नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। कहानियों का सिलसिला लगातार जारी है और आप सभी का सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन उस कदर नहीं मिल रहा है जिस कदर मिलना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो शायद मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा और नई नई कहानियाँ जो वो मैं ढूंढ कर लाता रहूँगा। तो बस दरकार यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। बाकी आते हैं कहानी पर, ज़्यादा आपका वक्त लेंगे नहीं। क्या कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मुंह मांगे दाम पर बेच सकता है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बेच सकता है, लेकिन 25 लाख रुपए में क्या कोई पत्नी किसी की खरीद सकता है? क्या उसे 25 लाख रुपए में कोई दूसरी पत्नी नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिल सकती है, उससे कम पैसे में मिल सकती है। लेकिन क्या खास बात थी उस पत्नी में, उस महिला में, जो वो व्यक्ति जो है वो 25 लाख रुपए में उसे खरीद लेता है और ख़रीदने के बाद महज 2 रात उसके साथ गुजारता है और 2 रात के बाद उसके साथ जो भी होता है वो आपके सुनकर भी जो वो दंग रह जाएंगे आप। तो कहानी गुड़गांव की है। गुड़गांव के गांधी नगर इलाके की ये कहानी है। एक महिला जिसका नाम सुलेखा होता है। सुलेखा एक गांधी नगर में एक मकान में पहुंचती है, एक बिल्डिंग में पहुंचती है। गेट का दरवाज़ा जो खटखटाती है, खटखटाने के बाद गेट का दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने के बाद उसके जो अंदर व्यक्ति था, राजीव सक्सेना नाम का एक व्यक्ति था, दरवाज़ा खोलता है। महिला काफ़ी परेशान थी। महिला पूछती है कि क्या आप कंचन को जानते हैं या फिर यहाँ पे कंचन रहती है? तो जो राजीव है वो कहता है नहीं, यहाँ पे तो कंचन नहीं रहती है। अब ये महिला जो वो कहती है कि चलो हो सकता है कि एड्रेस ही गलत हो, ये बोलकर जो वो महिला जाने लगती है। लेकिन जो राजीव सक्सेना होता है वो कहता है कि आप बहुत दूर से आई हो, काफ़ी थकी हुई लग भी रही हो, तो आओ बैठकर थोड़ा सा पानी पी लो या फिर चाय पी लो, उसके बाद चली जाना। वो सुलेखा जो कहती है नहीं चले जाती हूँ, लेकिन राजीव सक्सेना काफ़ी फोर्स करता है। फोर्स करने के बाद वो जो महिला है वो अंदर आती है। अंदर आकर वो सोफे पर बैठ जाती है और राजीव सक्सेना जो है वो चाय कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है किचन में। चाय कॉफ़ी बना करके पानी वगैरह ले करके आता है, नाश्ता वगैरह देता है। वो महिला नाश्ता करती है। नाश्ता कॉफ़ी करने के बाद बैठे बैठे जो सुलेखा है उसको आंख लग जाती है और आंख लगने के बाद वो गहरी नींद में चली जाती है। अब ये जो राजीव सक्सेना है वो सोचता है कि ये जब जगेगी तो अपना चली जाएगी, लेकिन वो जग ही नहीं रही थी और वो उसे जगा भी नहीं रहा था, क्योंकि कोई थका मारा आया है और वो सो रहा है तो उसे सोने दिया गया। सुलेखा की नींद खुलती है करीब रात को 9 बजे। 9 बजे नींद खुलती है। वो देखती है कि टाइम देखती है तो कहती है कि 9 बज गए, चलो ठीक है, अब मेरी आंख लग गई थी, अब मैं जा रही हूँ। लेकिन राजीव सक्सेना कहता है कि अब इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी और कहाँ से आई हो ढूंढने के लिए इस महिला को? वो महिला तो है नहीं। तो आप एक काम करो, आज यहीं पे रह जाओ और कल सुबह जो आप चले जाना, दिन में फिर आपको जहाँ भी एड्रेस मिले वहाँ पे चले जाना, या फिर अगर जाना ही है तो चलो मैं अपनी गाड़ी में तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस पर सुलेखा जो वो कहती है कि ठीक है, अभी रात ज़्यादा हो गई है, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब सुबह ही यहाँ से जाएंगे। तो इसके बाद राजीव सक्सेना जो वो कुछ खाने वगैरह ऑर्डर करता है। ऑर्डर करने के बाद खाना आता है। ये दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाकर जो राजीव सक्सेना है वो कहता है कि आप जो है मेरे कमरे में जाकर सो जाइए और मैं यहीं पर बेड, ये जो लगा हुआ है सोफ़ा सेट, यहीं पे सो जाता हूँ। इस पर महिला कहती है कि नहीं, आप अपने कमरे में सोइए और मैं बाहर ही सो जाती हूँ। लेकिन राजीव सक्सेना उसने सोचा, एक भला इंसान था, उसने सोचा कि चलो महिला है, बाहर क्यों सोएगी। वो फोर्स करता है। महिला फिर भी जो है वो नहीं मानती, वो सोफे पर ही सोना सही समझती है। राजीव सोचता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं भी सोकर अपना गुजारा कर ले, रात गुजार ले। अब राजीव अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अब ये दोनों जो सो जाते हैं। सुबह होती है और राजीव सक्सेना, ये जो महिला थी, उसके लिए चाय कॉफ़ी जो वो बना करके ले करके आते हैं, टेबल पर रखते हैं और सुलेखा को जगाते हैं। सुलेखा जगती है। उसके बाद वो देखती है कि चाय नाश्ता है, वो पीती है। पीने के बाद थोड़ी बहुत ये लोग बातें करते हैं और सुलेखा जो है वो बिलख पड़ती है, यानी कि रोने लगती है। राजीव उसको अपने गले लगाता है और कहता है कोई बात नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में तुम सेफ़ हो। आखिर बताओ कि बात क्या है कि तुम क्यों यहाँ आई थी? तो ये जो सुलेखा है वो कहती है कि दरअसल मेरे पति से झगड़ा चल रहा है, उसने मुझे घर से निकाल दिया है, मुझे छोड़ दिया है, इसलिए मैं अपने सहेली के पास आई थी। कंचन मेरी सहेली थी और उसने यही एड्रेस दिया था, लेकिन वो तो है नहीं। अब ये जो राजीव सक्सेना है वो सोचता है कि चलो
आई तो सही एड्रेस पर थी, लेकिन मैंने ही उसको गलत बताया। दरअसल राजीव सक्सेना कहता है कि जो जिस कंचना को तुम खोज रही हो या ढूंढ रही हो वो मेरी ही पत्नी थी और वो करीब 2-3 महीने पहले गुजर चुकी है। अब इस घर में मैं अकेला ही रह रहा हूँ और मैंने कोई अभी तक शादी भी नहीं की है। अब ये सुनती है जैसे ही सुलेखा थी और भी रो पड़ती है। रोने के बाद राजीव सक्सेना फिर उसे गले लगाता है और चुप कराता है। चुप कराने के बाद अब इस महिला से कहता है कि अब तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारे पति तो घर से निकाल दिए हैं और तुम अगर चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो, कोई एतराज़ नहीं है मुझे। तो राजीव सक्सेना अपने घर के अंदर जाता है, वहाँ से साड़ियाँ निकाल के लाता है, उसको देता है। सुलेखा को कहता है कि आप जो है फ्रेश हो जाइए, बाथरूम जाकर के नहा धोवा लीजिए। महिला कपड़े लेती है, जाकर नहा कर उधर से वो कपड़े पहन कर आती है। फिर ये लोग बैठते हैं, काफ़ी सारी बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते अब दिन में ही ये जो सुलेखा है और राजीव सक्सेना ये दोनों बातें करते करते कब एक दूसरे के ऊपर जो है वो फिदा हो जाते हैं और एक दूसरे के बीच जो है वो रिलेशन बन जाता है, संबंध बन जाता है। संबंध बन जाने के बाद दिन भर जो वो कई बार संबंध बनाते हैं। उसके बाद जैसे ही शाम होने वाली होती है तो राजीव सक्सेना कहता है तुम जितना मर्जी चाहो यहाँ पे रहो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये लोग अपनी सुख दुख की बातें कर रहे होते हैं। फिर शाम आती है। शाम आने से पहले एक व्यक्ति आता है जिसका नाम राकेश होता है। वो गेट का दरवाज़ा खटखटाता है, गेट खुलता है। उसके बाद वो देखता है कि उसकी ये जो महिला थी सुलेखा, वो उसकी पत्नी थी, उसके घर में वो बैठी हुई थी। अब ये राकेश जैसे ही देखता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इस पर राजीव सक्सेना जो है वो काफ़ी भड़क जाता है और कहता है कि आपको महिला से बात करने की तमीज़ नहीं। दरअसल ये मेरे यहाँ आई थी और मेरे यहाँ ये बोली थी कि मेरा पति जो वो छोड़ दिया है, भगा दिया, इसलिए मैंने इसको जगह दिया और ये जो मेरी पत्नी थी इसकी दूर की सहेली थी, इसलिए वो यहाँ पर आई। लेकिन उसकी जो पत्नी थी कंचन, वो तो मर गई थी, तो इसलिए मैंने इसको रोक लिया और कहा कि तुम जब तक चाहो यहाँ पे रहो। राकेश जो है वो राजीव पर भड़क जाता है और कहता है कि आपको ये बहुत भारी पड़ सकता है, आप किसी और की पत्नी को अपने घर के अंदर नहीं रख सकते। तो राजीव सक्सेना कहता है कि तुम्हारी पत्नी है लेकिन तुमने तो घर से उसे निकाल दिया है, तो आखिर तुम कैसे मर्द हो। बेचारी वो रो रही है, बिलख रही है, इसलिए मैंने उसको सहारा दिया। तो ये जो राकेश होता है, जो सुलेखा का पति होता है, वो कहता है कि इतना ही अगर तुम्हें ये है माया है या फिर प्यार है तो तुम ही इसे रख लो। तो राजीव सक्सेना कहता है कि मैं रख लूँगा, तुम्हें ये बताओ कि सुलेखा को मैं अगर रख लूँ तो तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। राकेश कहता है कि मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, आप मेरी पत्नी को रख लो, मुझे कोई उससे मतलब नहीं है और मैं तलाक जो है वो लिख करके दे दूँगा, साइन करके दे दूँगा, नहीं तो ये जो है आपको भारी पड़ेगा। राजीव थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और कहता है ठीक है, तुम्हें 25 लाख रुपए मैं दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल आना होगा और कल आना, तलाक के पेपर लेकर के आना, उस पर साइन करके लेकर आना और अपने 25 लाख रुपए लेकर जाना और अपनी पत्नी को यहीं छोड़ जाना। राकेश जो हंसी खुशी खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं कल आऊँगा। बताए गए वक्त पर राकेश जो है वो अगले दिन पहुँचता है। पहुँचने के बाद ये जो राजीव सक्सेना है उससे तलाक के पेपर लेता है, सारी चीज़ें चेक करता है, साइन वगैरह। इसके बाद राजीव सक्सेना जो है कहीं से भी 25 लाख रुपए का इंतज़ाम करता है। ये भी एक बड़ा हस्ती था। 25 लाख रुपए वो यूँ इंतज़ाम कर लेता है और राकेश को देता है और कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, और वो जो तलाक के पेपर है वो ले लेता है। क्योंकि ये जो सुलेखा थी, इसके प्यार में एक ही दिन के प्यार में ये इतना पागल हो चुका था कि ये 25 लाख रुपए भी देने को तैयार हो गया और दे भी दिया राकेश को। लेकिन राकेश जो जाते जाते एक बात कह के जाता है उस राजीव सक्सेना को, कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये जो महिला है तुम्हारे पास नहीं रह सकती, और नहीं रहने का राज क्या है वो मैं बताऊंगा नहीं, ये किसी के साथ भी नहीं रह सकती। ये बात जैसे ही राजीव सक्सेना सुनता है वो सोचता है हो सकता है उसका पति है, गुस्से में होगा और इसलिए ऐसी बातें कर रहा होगा। इस बात को इग्नोर करता है। इग्नोर करने के बाद ये लोग रात में फिर जो खाना वगैरह खाते हैं, हंसी खुशी ये लोग आपस में रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन बनाने के बाद सुबह जैसे ही होती है, सुबह में राजीव सक्सेना की जैसे ही आँख खुलती है वो देखता है उसके बगल में सुलेखा नहीं है, यानी उसकी पत्नी नहीं है जिसे अभी उसने 25 लाख रुपए में खरीदा था। वो इधर उधर ढूंढता है, किचन में जाता है, पूरी घर की तलाशी लेता है, लेकिन कहीं पर भी सुलेखा नहीं मिलती है। अब ये बात जैसे ही उसने देखी कि उसकी पत्नी नहीं मिल रही है, उसको वो राकेश की बात याद आ गई कि जो कह कर गया था वो बात सही निकली।
अब ये अपने सर पर हाथ लेकर सोचने लगता है कि करे तो क्या करें, मैं तो लूट गया। और घर के जितने भी कीमती सामान थे, जितने जेवरात थे, जितने भी जो भी पैसे थे जो उसको मिले उस महिला को, वो लेकर वो फिरंट हो गए, 1 2 3 हो गई। अब राजीव सक्सेना के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना तो सुलेखा का कोई पता मालूम था, ना ही वो जो राकेश आया था उसका कोई पता मालूम था। अब वो ये करे तो क्या करे। ये फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद ये रिपोर्ट लिखाता है इस महिला के खिलाफ। अब पुलिस जो उसकी तफ्तीश कर रही है, उसकी जांच कर रही है। अब कोई सबूत तो है नहीं कि उस आधार पर अब देखते हैं कि इसमें क्या निकल के आता है। और हाल ही की ये घटना मैं आप सभी को बता रहा हूँ, क्या निकल के आता है, जो भी आएगा निकल के वो तो आपके सामने ही होगा। बाकी ये जो कहानी थी, एक पत्नी को 25 लाख रुपए में कोई कैसे खरीद सकता है, और ख़रीदा तो वो उसकी बेवकूफ़ी थी, राजीव सक्सेना की बेवकूफ़ी थी। 25 लाख रुपए में कोई बीवी खरीदता है क्या। तो उसकी सज़ा उसको मिली और 25 लाख रुपए भी गया और घर का सारा सामान भी गया। तो ये थी एक कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आप सभी को जागरूक करना था। बाकी इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट